विश्व में जनसंख्या इत्यादि से संबंधित आंकड़े रखने वाली वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार 1 मार्च 2022 तक भारत की जनसंख्या 140 करोड़ 30 लाख है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में 21% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। लेकिन अगर वास्तविकता में गरीबी रेखा को सही पैमाने से नापा जाए तो भारत में तकरीबन 50 से 60% जनसंख्या के पास ना तो रहने लायक अच्छा मकान है और न ही उनके पास आय का कोई अच्छा स्रोत जिससे वह अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा उपलब्ध करा सके। और पिछले करीब 70 सालों से जो भी सरकार केंद्र में आती है वह गरीबी दूर करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतना प्रयास करने के बाद भी देश की 20 से 40% जनसंख्या गरीबी रेखा के ऊपर क्यों नहीं आ रही है। आखिर ऐसा क्या है जो लोगों के पास नहीं है जिससे वह गरीब हैं? और अगर मैं साधारण सी भाषा में कहूँ तो इनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि जिनके पास पैसा है चाहे वह बेईमानी का हो या फिर धोखे या फिर चोरी से कमाया गया हो, ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं है। उसके पास बढ़िया मकान है, चलने के लिए बढ़िया गाड़ी है और उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और कुछ के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। वहीं गरीब का बच्चा अच्छे से कपड़ा नहीं पहन पा रहा है क्योंकि उसके माता पिता के पास पैसे ही नहीं है। अब ऐसे में एक सवाल मन में आता है, आप चाहे इसे मूर्खता का नाम दें या फिर विद्वता का नाम दें, कि सारी समस्याओं की जड़ पैसा है। तो फिर केंद्र सरकार को चाहिए कि वह ढेर सारा रुपया छाप कर गरीबों में बांट दे, इससे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन पिछले 70 सालों से किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। मतलब इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा रिस्क या मजबूरी जरूर है जिससे कोई भी सरकार ऐसा कदम उठा ना सकी। तो आज मैं उसी रिस्क या मजबूरी के बारे में बात करूंगा। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसी सरकार सत्ता में आती है जो ढेर सारा रुपया छाप कर गरीबों में बांट देती है। अब उसके बाद क्या होगा, इस पर गौर करने वाली बात है। अब आप सोचिए कि सभी के पास पैसे हैं। ऐसी स्थिति में किसान खेत में काम नहीं करेगा क्योंकि खेत में मेहनत का काम होता है। अब जब उसके पास पैसे हैं तो वह अनाज, सब्जियां इत्यादि खरीद कर खा सकता है। उसे उगाने के लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एक मजदूर परिवार की, क्योंकि अब इस मजदूर परिवार के पास भी पैसे आ गए हैं जो कि काफी हैं। अब उसे मजदूरी करने की क्या जरूरत है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति चाहे वह इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या फिर पुलिस वाला हो, मेहनत नहीं करेगा और सबके सब पैसों के बल पर खाना पीना इत्यादि हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक मजदूर परिवार जो पहले मजदूरी करता था, अब उसके पास पैसे हैं। अब वह सबसे पहले अपने लिए मकान बनवाएगा। मकान बनाने के लिए उसे सामग्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामग्री जहाँ से आती है वहाँ पर सीमेंट या गिट्टी की फैक्ट्री या फिर मोरंग की खदान में मजदूर काम करते हैं। और अब जब मजदूर के पास पैसा है तो वह फैक्ट्री या खदान में काम नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर किसी मजदूर को अपना मकान बनवाने के लिए सामग्री की जरूरत है तो सामग्री नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ उसे मजदूर या कोई राजगीर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सबके पास पैसे हैं। ऐसी स्थिति में कोई काम नहीं होगा। और किसान ने तो पहले ही अनाज उगाना बंद कर दिया था, मतलब लोग खाने बिना मरने लगेंगे और मकान, रोड, पुल इत्यादि का निर्माण भी बंद हो जाएगा। और जब यह सब चीजें होंगी तो समझ लीजिए उस देश की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी और साथ ही साथ लोग अनाज के बिना मरने लगेंगे। दोस्तों, यहाँ पर निष्कर्ष निकालना भी सरासर गलत है कि मजदूर होने चाहिए, यानी कि किसी भी देश में गरीबी होनी चाहिए। गरीबी कोई काम की गारंटी नहीं है। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर किसी देश में गरीब नहीं है तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर काम नहीं होता, वहाँ पर भी काम होता है। अब सही मायने में मैं अगर कहूँ तो पैसे संसाधन के बराबर होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि पैसा संसाधन के बराबर होता है। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। मानव विकास और उसके जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए संसाधन बहुत जरूरी हैं। खाना, लकड़ी इत्यादि चीजें सब संसाधन या फिर कहें रिसोर्स ही हैं। कोई भी देश हो या फिर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, वह हमेशा उस देश की रिसोर्सेज यानी कि संसाधन पर निर्भर करती है। आप लोगों ने सभी नोटों पर पढ़ा होगा कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। जी हाँ, उस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं है, वह बस एक प्रकार का अनुबंध पत्र है जिसे अंग्रेजी में लीगल टेंडर कहते हैं। अब मैं आपको समझा दूं संसाधन का क्या मतलब होता है। संसाधन का मतलब होता है बुनियादी जरूरतों और विकास के लिए आवश्यक चीजें, जैसे कि रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल। हमें कोई भी वस्तु, मकान, गाड़ी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए हमें कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। मिट्टी या जमीन, लकड़ी, पानी, धातुएं, ईंधन इत्यादि कच्चे माल की श्रेणी में, और यही सबसे बड़े रिसोर्सेस हैं। नंबर 2, मानव की श्रम, मैन पावर या फिर लेबर इसे कह सकते हैं। बिंदु 1 में बताया गया रॉ मटेरियल यानी कि
कच्चा माल एक प्रकार की ऊर्जा या फिर पावर का स्रोत है जो भौतिक रूप से आप देख सकते हैं, और कुछ ऐसी भी ऊर्जा के रूप हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं, जैसा कि वातावरण में उपलब्ध गैसें। तो मनुष्य अपनी मैन पावर के जरिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की जरूरी चीजों का निर्माण करता है, और इस प्रकार वह अपनी जरूरत की उन समस्त बुनियादी चीजों को बना लेता है जो कि उसके विकास और जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे मकान, गाड़ी, अनाज, कपड़ा और दवाइयाँ। अगर हम समय में बहुत पहले जाएं, जैसे कि आज से 2000 साल पहले, जब सिक्के, पैसे इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, तब भी इंसान मकान बना लेते थे क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल था और मैन पावर वह खुद ही लगाते थे। आज के समय की तरह नहीं कि वह उसे पैसे देकर किसी को ठेका दे दें, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थी जो कि डिफॉर्म स्थिति में थी, और अगर कुछ काम था तो वह मैन पावर था। ऐसी स्थिति में लोग खुद ही मेहनत करके अपना घर बना लेते थे या फिर अपने पड़ोसी की मदद लेते थे। एक प्रकार का वादा होता था, जैसे वह वक्त आने पर अपने पड़ोसी की भी मदद करके उसे अदा कर देता था। तो अगर देखा जाए तो उस समय पैसे की जगह मैन पावर का ही आदान प्रदान होता था, क्योंकि रिसोर्सेज पर लोगों का कब्जा नहीं था, वह प्रकृति के द्वारा दी हुई और असीमित थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और उसकी तुलना में संसाधन कम होता चला गया, क्योंकि संसाधन स्थिर मात्रा में है। सबसे बड़ा भौतिक संसाधन मिट्टी यानी कि जमीन है, और आज के समय धरती पर उपलब्ध समस्त प्रकार की जमीनों और उस जमीन के अंदर पाए जाने वाले खनिज तत्व, यहाँ तक कि पेट्रोलियम इत्यादि जो कि बहुत बड़े संसाधन है, आदि पर कब्जा कर लिया गया है। अब यहाँ समझा जा सकता है कि किसी भी देश में वहाँ की सरकार उतना ही पैसा छाप सकती है जितना कि उस देश में उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन हो। आप अब कह सकते हैं जिसके पास जितना ज्यादा संसाधन है वह उतना ही ज्यादा अमीर है, क्योंकि आज के समय में संसाधन पैसों के बराबर है। जैसे दूरी को मीटर में मापा जाता है, उसी प्रकार संसाधनों को डॉलर यानी कि पैसों में मापा जाता है। इसलिए सरकार पैसे छापकर नोटों की संख्या बढ़ा सकती है, लेकिन संसाधन नहीं। यही वजह है सरकारें मजबूर हैं, वह अपने संसाधन से ज्यादा नोट नहीं छाप सकते।